हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे। हिंदी की पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान देंगे ना, तो जो अभी तक आपने जो कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है, नया कीर्तिमान स्थापित करके आप हिंदी में परचम लहरा देंगे बेटा। बस ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान चाहिए हिंदी को, ताकि आप में जो कुछ भी आपको लगता है कि अरे कैसे करूं। अभी आपने कहा ना कि हर एक चैप्टर को काश कि इसके बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस हों, किसी ने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हों, तो लेकर आई हूं आपके लिए। पहुंच चुके हैं हम कक्षा 12वीं की हिंदी दिगंत भाग 2 के पाठ 7 पर। नाम है ओ सदा नीरा। सदा नीरा क्या लगता है आपको? सदा नीरा का अर्थ क्या है? सदा मीन्स क्या है? हमेशा। नीरा या नीर मतलब क्या है? नीर किसका पर्यायवाची है, कौन बताएगा? नीर का अर्थ होता है जल या पानी। तो ओ सदा नीरा अर्थात ऐसी किसी नदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। किसी ऐसी या नदियों के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं जो कि हमारे या मनुष्य जीवन या हर एक प्राणी जगत के लिए पानी या नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। चाहे वो फसल हो, कुछ भी हो, पानी है तो सब कुछ है। तभी तो कहा गया है जल ही जीवन है। हम सुनते हैं, कहते हैं, बहुत बड़े बड़े कभी नहीं ये हो रहा है, जल के संरक्षण के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम जल का सदुपयोग नहीं करते हैं। कहीं हम देखते हैं तो पीने के लिए लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं आज भी, और कहीं पर हम देखते हैं कि लोग मतलब बिल्कुल व्यर्थ में पाइपों से गाड़ियां धोते नजर आते हैं, सड़कें धोते नजर आते हैं। तो यदि हमने अभी अपने आप को नहीं रोका, व्यर्थ पानी को बर्बाद करने से नहीं रोका, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो कि उनके लिए बहुत ही अधिक कठिन होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रचना है। तो हम सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय को जानेंगे कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ। उसके बाद हम चलेंगे पाठ के सार की तरफ। तो ओ सदा नीरा में कौन सी नदी का जिक्र है? गंडक नदी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, तो हम चलते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय की ओर। जन्म कब हुआ? 16 जुलाई सन 1917। कहाँ हुआ? जन्मभूमि खुर्जा, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश। निधन 14 मई सन 1978। ठीक है। रचनाएं भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुई, कोणार्क 1950 में, ओ मेरे जीवन 1950 में, शारदिया 1959 में, 10 तस्वीरें 1962 में प्रकाशित हुई, परंपराशील नाट्य 1968 में प्रकाशित हुई, पहला राजा 1970 में, जिन्होंने जीना जाना 1972 में। जिन्होंने जीना जाना अर्थात जीवन जीना एक कला है। कुछ लोग इसको ढोते हैं, कुछ लोग इसको काटते हैं और कुछ लोग इसको जीते हैं। नहीं कहते भाई क्या हाल है, बस बढ़िया है, कट रही है। अरे भाई जी रहे हैं, ढो नहीं रहे हैं। हमने इससे पहले एक पाठ पढ़ा था ना, रोज, जो लिखा मतलब किसने अच्छे से, उन्होंने, लेखक ने बताया था कि यदि जीवन से रस ही गायब हो जाए तो जीवन रसहीन हो जाएगा, फिर जीवन जीने का मजा ही क्या है। खुशियाँ हों या गम हों, हमें हंसते हंसते बिताना होगा। हर एक समस्या का समाधान भी हमें ढूंढना होगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, शक्ति दी है, बल दिया है, एकदम सभी शक्तियों से परिपूर्ण मनुष्य को बनाया है। तो हमें इसी तरह से उन्होंने ये रचना लिखी ना, जिन्होंने जीना जाना, क्योंकि हर एक जो मनुष्य तो हैं अनगिनत, असंख्य कह सकते हैं हम, लेकिन जीते बहुत कम लोग हैं। बस बिताते हैं या काटते हैं या ढोते हैं, ऐसे लोग अधिक हैं। तो हमें जीवन जीना है, ढोना नहीं है। अब जगदीश चंद्र माथुर
ओ सदा नीरा सरस्वत निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसी संस्कृति और जीवन की झांकी पेश करते हैं। गंडक नदी के आसपास क्या था, किस तरह का जनजीवन था, नदियों के आसपास रहने से वहाँ के जीवन पर या वहाँ के रहन सहन पर या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि नदियाँ ही नहीं होती, तालाब नहीं होते, समुद्र नहीं होते तो क्या हम होते? नहीं। तभी तो कहा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के बिना हमारा जीवन असंभव। ठीक है, जब मनुष्य ही नहीं होता तो इतनी सुंदर प्रकृति का वर्णन कौन करता। एक और पाठ हमने पढ़ा था कि अगर मैं ना होता प्रभु तो तुम भी ना होते। हाँ, ये बताया है भक्त ने भगवान को कि यदि भक्त नहीं होते तो भगवान की पूजा कौन करता, भगवान की शक्तियों के बारे में कौन बखान करता, भगवान के गुणगान कौन करता, भगवानों के जो मंदिर हैं उनका साज श्रृंगार है वो कौन करवाता। तो भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक उसी तरह से प्रकृति और मनुष्य का भी जो संबंध है वो अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आया। यदि प्रकृति अकेली होती तो कौन उसकी प्रशंसा करता, कौन उसकी सुरक्षा की बातें करता, कौन करता? कोई नहीं करता, क्योंकि मनुष्य ही तो है जिसके पास वाक शक्ति है, जो बोल सकता है, जो हर एक के बारे में गुणगान कर सकता है। तो मनुष्य प्रकृति के लिए, प्रकृति मनुष्य के लिए, तो दोनों का तालमेल जब बन जाता है बहुत अच्छे से तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा हमें प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना है। जो भी जनजीवन है, जो भी प्राणी हैं, चाहे पशु हों, पक्षी हों, कोई भी हो, हर एक जीव जंतु को जीने का अधिकार है और प्रकृति पर सभी का समान अधिकार है, ना सिर्फ मनुष्य का। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य ने ये सोच लिया है कि प्रकृति सिर्फ मेरी है। अरे भाई, मेरी नहीं है, हमारी है। हमारी अर्थात जितने भी जीव जंतु प्राणी जगत पशु पक्षी सब कुछ है ना, उन सभी का प्रकृति पर समान अधिकार है। आइए चलते हैं। सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए उसकी एक एक अंग की सुंदरता पूर्वक वर्णन किया है। वे बताते हैं कि नदियों में बाढ़ आना मनुष्य के स्वार्थ के कारण है। कैसे, क्यों? यदि महावन जो चंपारण से गंगा तट तक फैला हुआ था ना कटता तो बाढ़ ना आती। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बाढ़ का आना मनुष्य के स्वार्थ के कारण है। उसका कारण भी बताया उन्होंने कि क्यों। यदि महावन जो चंपारण से गंगा तट तक फैला हुआ था ना कटता तो बाढ़ ना आती। क्यों? आगे भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि धर्मार्थ मानव पूजा पाठ गली सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित करके उसे दूषित कर रहा है। जगदीश चंद्र माथुर मध्ययुगीन समाज की सच्चाई भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। आपने वो भी सुना होगा, जिस पेड़ पर मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ की शाखाएं हैं, ठीक है, यदि उसी शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काटा जाएगा, क्या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा ही तो कर रहा है, प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है। स्वार्थवश वो भूल गया है कि यदि प्रकृति में जो सुंदरता है, वृक्ष वन नदियाँ, ये सब कुछ यदि नहीं होंगी तो हम भी नहीं होंगे और इतना सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी ने क्या बताया है। इसके आक्रमण के कारण अपनी महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की। इसी तरह यहाँ अनेक संस्कृतियां आई और यहीं बस गए, सभी ने उसका दोहन किया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक के कारण प्रकृति को हानि पहुंची है, बल्कि सभी ने इसका भरपूर दोहन किया। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका दोहन करते गए। उसका जो मित्रवत जो व्यवहार था, एक और पाठ पढ़ा था हमने
अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, कक्षा 10वीं में आपने भी पढ़ा होगा। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पढ़ा था, सुना है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो वन, वृक्ष, नदी, जीव जंतु, हर एक की भावनाओं की कद्र करते थे, चाहे वो पक्षी हों या छोटे छोटे जीव जंतु ही क्यों ना हो, सबकी ओर उनका ध्यान जाता था कि ये भी ईश्वर प्रदत्त बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है, हमें बुद्धि दी है, वाक शक्ति दी है, समझदारी, सब कुछ दिया है। तो मनुष्य को लगता है कि सिर्फ हमारा अधिकार है, लेकिन जो भी जीवधारी हैं, जिनमें भी जान है, प्राण है, वो सब ईश्वर ने ही बनाया है। तो उस पर, प्रकृति पर उन सब का भी अधिकार है, ठीक है। तो सभी ने धीरे धीरे, हर एक ने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया, उसके साथ शत्रुता का व्यवहार कर दिया। चंपारण के प्रत्येक स्थल पर प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग में गांधी के चंपारण आने तक के पूरे इतिहास को अपनी लेखनी के माध्यम से अच्छे बुरे प्रभाव को खंगाला है। साथ ही साथ ये भी, जो भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है इस पाठ में और डिटेल में आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ठोस तत्वों के आधार पर या ठोस सबूतों के आधार पर ही उन्होंने इस पाठ की रचना की। कहीं भी कोई अंधेरे में तीर नहीं चलाया है कि कुछ भी कह रहे हैं। यदि ऐसा होता तो ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता। अंत में उन्होंने कहा है कि गंडक नदी की महिमा का बखान करते हुए कि ओ सदा नीरा, जो हमेशा हमें जल देती है। सदा नीरा मतलब हमेशा हमें जल प्रदान करती है, जो जल जो हमारे लिए जीवन है। ओ नारायणी, तुम देवी हो। ओ महागंडक, युगों में दीनहीन जनता इस विविध नामों से तुझे संबोधित करती आ रही है। ओ सदा नीरा, गंडक नदी के नाम है ये, ठीक है। गंडक नदी को ओ सदा नीरा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, ये हम सभी तुम्हें इस नामों से पुकारते आ रहे हैं। और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठान हो रहा है उसे नींव बहुत गाढ़ी है, इसे तू ना ठुकरा पाएगी। तो ओ सदा नीरा, हमारे लिए इसी तरह से जल प्रवाहित करती रहना। अंततः क्या कहा उन्होंने कि ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के सबसे अच्छे निबंधों में से एक है, और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ हमें जल, नदियों, वहाँ के प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी बताया है, ठीक है। आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुन लिया है और इस पाठ के सार को समझ चुके हैं। तो जो भी इसमें विस्तार रूप से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है, ओवरऑल इसका यही सार है। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।